बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद रूफ फारूकी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, सियासत को भी लेकर बात करेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से सियासी जमातों का रद्दअमल भी आया है। इसके साथ साथ हम अवामी मामलात को भी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपकी नज़र करेंगे। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे, जम्मू के अंदर आज एहतजाज हुआ और एहतजाज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर किया है। और जम्मू के अंदर ये एहतजाज का मकसद था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से जोड़ा जाए। ये डिमांड रही आज एहतजाज में शामिल लीडरान की। जम्मू में एक ही प्लेटफॉर्म पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरान मौजूद रहे, जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने सरकार के सामने डिमांड रखी है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा दिया जाए, रियासत की बहाली हो जम्मू कश्मीर को, और इसके साथ साथ लद्दाख को भी अब जम्मू कश्मीर के साथ वापस जोड़ा जाए। यानी इंतखाबात से पहले इस तरह के अब एहतजाज जो है वो देखने को मिल रहे हैं जम्मू शहर के अंदर। कांग्रेस ने इससे पहले भी इस तरह के एहतजाज किए हैं। राजौरी में कल एहतजाज हुआ था, जम्मू के अंदर भी एहतजाज हुआ था, इधर श्रीनगर के अंदर भी कांग्रेस ने एहतजाज किया है। और एन असम्बली इंतखाबात से पहले अब सियासी जमातों ने जोर पकड़ा है रियासत की बहाली को लेकर। और ये एहतजाज आज जम्मू के अंदर इस वजह से अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें तीनों बड़ी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस शामिल रही। और इसके साथ साथ बाकी जो जमातें हैं जो इत्तेहाद में हैं, जिसमें शिवसेना हो और बाकी हैं, सब एक साथ मिलकर एक आवाज़ में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। ये डिमांड आज रखी है लीडरान ने जम्मू के अंदर और एक ही बैनर तले ये एहतजाज हुआ। लीडरान ने बात करते हुए क्या कुछ कहा है, ये हम आपकी नज़र करेंगे। फिर अपने साथी अमित कुमार से भी इस हवाले से, इस एहतजाज को लेकर बात करेंगे। साबित कर दिया है, जम्मू ने भी साबित किया कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर भी जो अपोजिशन पार्टी है वो एक जुट है, एक मुठ है। और हमें ये स्ट्रगल जो है, जो जम्मू के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय जो हो रहा है, इस न्याय के खिलाफ हमने ये लड़ाई जो यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे उठाया है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रगल है, हम तो गलियों में जाएंगे, कूचों में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये काले कानून और ये जो हमारा स्टेट हुकूमत जो इन्होंने छीना है उसको वापस करवाने की पूरी कोशिश। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि असेंबली चुनाव नहीं करवाने के या माहौल इस तरह का यहाँ बना हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरह से आतंकवाद है, यहाँ पर चुनाव इस समय हो सकते हैं विधानसभा? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव कराए जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 8 और 10 मार्च जो जम्मू कश्मीर के अंदर दौरा कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ, मैं समझता हूँ कि वो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है। चलिए, आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले ये जम्मू के अंदर एहतजाज हुआ। एहतजाज में शामिल लीडरान जो लोग थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने की मांग की और कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम हर जगह पर एहतजाज करेंगे, ज़िला भर में एहतजाज होगा जब तक ना कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। अब इलेक्शन से ऐन पहले इस तरह के एहतजाज बड़ी अहमियत के हामिल है। एक तरफ सरकार और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने की कोशिश में लगे हों, दूसरी तरफ जब एक डिमांड बढ़ रही है तो इस डिमांड का असर क्या कुछ होगा। क्या असेंबली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा, जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है? बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। और जम्मू से मेरे साथी अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, आपका खैर मकदम है, शुक्रिया। एक ही बैनर तले, आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले जम्मू के अंदर ये एहतजाज होना, इससे पहले कांग्रेस ने भी एहतजाज किया जम्मू के अंदर, राजौरी के अंदर, कश्मीर के अंदर। और इलेक्शन से पहले ये डिमांड सब लोगों की रखना कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इंतखाबात एक तरफ नजदीक आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये डिमांड, क्या सरकार ये डिमांड पूरी कर सकेगी? पहले
जी देखिए, ये डिमांड तो केंद्र सरकार के पाले में है कि वो किस तरह से इन मांगों को लेकर देखते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को याद होगा कि ऑल पार्टी यूनाइटेड मंच जो है कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बैठक भी की थी, जिसके बाद उन्होंने आह्वान किया था कि यदि सरकार ने इन्हें स्टेटहुड वापस देने का वादा पूरा नहीं किया तो वो सड़कों पर आएंगे, और आज अपने वादे के अनुसार ये लोग सड़कों पर आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति वापस चाहते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस दिया भी जाता है तो इनकी शर्त ये भी है कि स्टेटहुड को पूरा यानी लद्दाख को भी वापस जम्मू कश्मीर में शामिल जो है वो किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा देने में शायद केंद्र को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर में शामिल करने की बात कही जाए तो क्या लद्दाख जो कि अलग स्टेट की मांग कर रहा है, क्या अब वो तैयार होगा वापस जम्मू कश्मीर में शामिल होने के लिए? ये महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समझना ये मुश्किल है कि यदि असेंबली इंतखाबात पास आ रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे मोर्चों द्वारा, जिसमें से इसे एक शिवसेना जो द्वारा ये ऑल पार्टी यूनाइटेड मंच बनाया गया है, आखिर गुपकार अलायंस इस पर शांत क्यों है? गुपकार अलायंस के बड़े बड़े नेता जो है वो इस तरह की मांग करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? ये भी एक बड़ा विषय रहेगा कि क्या सच में जो असेंबली चुनाव है वो नजदीक आ भी रहे हैं, या अभी भी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और टीडीपी के उसके आला नेता जो है उनको लग रहा है कि शायद असेंबली इलेक्शन के सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जमीनी सतह पर ऐसा संभव नहीं है। यही वजह हो सकती है कि गुपकार अलायंस श्रीनगर में चुप है, जम्मू में चुप है। ये ऑल पार्टी यूनाइटेड मंच जो है ये गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में समझना मुश्किल होगा कि आखिर इस तरह की मांगे क्या सड़कों पर ही अपनी दम तोड़ती नजर आएंगी, या फिर ये इतना हवा जो है वो दम भरती नजर आएंगी कि इसका सेक जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल इस तरह के जो प्रदर्शन है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। जी नहीं, अमित एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता छेड़ा है, उसको मैं दोबारा से जानना चाहूंगा। इस सवाल से आपने कहा कि श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर गुपकार अलायंस है, वो लीडरान जम्मू के इस यूनाइटेड फ्रंट के साथ नहीं है, यानी जम्मू के जो लीडरान है चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, वो पीडीपी के साथ हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, वो इस बैनर तले अपनी डिमांड रख रहे हैं। पर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी 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 इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उन्हीं पार्टियों के लीडर है, लेकिन लीडर बिल्कुल लीडर तो उन्हीं पार्टीज के हैं, लीडर कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जी लीडर तो वही है, पर डिमांडें अलग अलग है। क्योंकि जब हम गुपकार अलायंस की बात करें, अब जाहिर सी बात है कि आप तो उस तरह वो डिमांड नहीं रख रहे सामने, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के बाद कहीं ना कहीं वो बिखर चुका है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। पर उनकी डिमांड तो थी रियासत का दर्जा, पर वो 370 की वापसी को भी लेकर डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर साल 2019 से पहले था वही जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, वही असेंबली चाहिए, वही रियासत चाहिए। लद्दाख को भी इसके साथ जोड़ने की बात कर रही थी, पर जम्मू के अंदर अलग सी डिमांड है। सिर्फ डिमांड यह है कि रियासत का दर्जा दिया जाए और इसके साथ साथ लद्दाख को जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं 370 के मामले पे जम्मू और कश्मीर की अलग अलग जो है राय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब और स्टिल नहीं डिफरेंस है दोनों मांगों को लेकर। गुपकार अलायंस ने जब बात की थी 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि धारा 370 वापस चाहिए। लेकिन अब जो ऑल पार्टी यूनाइटेड मंच के तले उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर शामिल है, उसी पीडीपी के लीडर शामिल है, उसी कांग्रेस के लीडर शामिल है जो 370 को वापस लाने की बात मांग कर रहे थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए, चाहे लद्दाख को बीच में शामिल करके। यानी क्या इन पार्टियों ने मन बना लिया है कि अब धारा 370 जो है वो जो हटना जो है वो तय है और मुमकिन है, अब इसके ऊपर बात नहीं छेड़ी जाएगी। ये बात की तस्दीक जरूर होती है, शायद इसीलिए अब मांग को थोड़ा सा बदलकर, और शायद यही वजह हो सकती है कि गुपकार अलायंस की बजाय अब ऑल पार्टी यूनाइटेड मंच के जरिए ये मांग को हवा दी जा रही है। अमित, आखिर में जानना चाहूंगा, ये यूनाइटेड जो फोरम बना है जम्मू के अंदर, असेंबली इंतखाबात में क्या आपको उम्मीद नजर आ रही है कि ये एक साथ इंतखाबात में आ सकते हैं? जिस तरह ये आज जदोजहद कर रहे हैं, जिस तरह ये एक साथ हर एक प्लेटफॉर्म पे आके एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इंतखाबात में एक साथ आ सकते हैं? अगर एक साथ आ सकते हैं तो कितना फर्क पड़ सकता है, वो कितना चैलेंजिंग होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि ये सारी पार्टी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो इससे भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है, भाजपा को इसका फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं कि ये सारी पार्टियां जो है वो एक साथ होकर जो है वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि
सभी जानते हैं कि यदि ये पार्टीज मर्ज होकर इलेक्शंस लड़ती हैं तो इनका सबका अपना अपना प्रभुत्व जो है वो खत्म हो जाता है, यानी ये अपनी वैल्यू वॉल्यूम जो है वो नहीं कैटर कर पाएंगे। तो इसीलिए ये हर पार्टी अपनी ईगो को लेकर और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर हर एक पार्टी जो वो इलेक्शंस अलग से लड़ेगी, उसके बाद जितनी जितनी सीट आती है उसके बाद कोलिशन अलग बनाया जा सकता है, उसकी क्यास जो है वो जरूर लगाए। मतलब पीपल चांसेस नहीं है। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। हमारे साथी अमित कुमार जम्मू से तफसीलात दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर आज एहतजाज हुआ और एहतजाज सारी पार्टियों का हुआ। ये ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा जम्मू के अंदर बनाया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें पीडीपी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें शिवसेना भी है। कश्मीर के अंदर गुपकार अलायंस था, अब जम्मू के अंदर ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा बनाया गया है। पर जो डिमांड है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के लिए डिमांड रख रहे हैं, लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए। पर जम्मू के अंदर 370 की वापसी को लेकर कोई आवाज़ नहीं है। कश्मीर के अंदर ज़रूर आवाज़ है कि 370 को वापस दिया जाए। हालांकि लीडरान जो है वो उन्हीं पार्टियों के हैं जो कश्मीर में डिमांड कर रहे हैं 370 को वापस दिया जाए, पर जम्मू में जो उनके लीडर हैं वो 370 के हक में नहीं है, उसकी वापसी के हक में नहीं है, पर रियासत का दर्जा वापस मिले, इसके लिए वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, बात सियासत की हो रही है, बात जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात की हो रही है। तो इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, मेम्बरान है, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रही हैं। और इसी माह 8 और 10 तारीख को बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पे मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा। यानी अभी एक तरफ बताया जा रहा है कि इंतखाबात होंगे, पर दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि सूरत हाल का जायजा लेंगे, मीटिंग का सिलसिला होगा। यानी अभी हतमी फैसला सामने नहीं आया। दूसरी तरफ ज़राए से खबरें मिल रही हैं कि 15 अगस्त के आसपास ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। पर असेंबली इलेक्शन कमीशन का यहाँ आना और यहाँ दौरा करना, इसको लेकर सियासी जमातों के लीडरान ने रद्दमल पेश किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने इलेक्शन कमीशन के दौरे को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो दौरा यहाँ पे है ये इंतज़ामिया के साथ और सियासी जमातों के साथ मीटिंग करेंगी, ये बताया जा रहा है, शेड्यूल में दिया गया। गुलाम हसन मीर ने कहा कि इस हवाले से कि लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। हम बार बार सुन रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होंगे, पर इलेक्शन नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन दौरा कर रही है, इससे पहले भी दौरा किया, इससे पहले बात कही गई है, कहा गया कि सारे लवाजमात पूरे किए गए हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये खुशाइंद कदम है, ताहम उन्हें मज़ीद मरकज़ और यहाँ के लोगों के दरमियान जो कमी अरूज पर है और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से कहे जाने के बावजूद भी चुनाव होंगे, फिर भी लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। गुलाम हसन मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात होंगे, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि इंतखाबात होंगे, पर ये जो तज़ब्ज़ुब ये बरकरार है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये तज़ब्ज़ुब जल्द से जल्द ख़त्म करे। गुलाम हसन मीर और क्या कुछ कहते हैं, आपकी नज़र करते हैं। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में यहाँ आ रहा है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरा ये कहने का मकसद है कि इतना मिसट्रस्ट है सेंटर और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शंस होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं मान रहे हैं, वो अभी भी तज़ब्ज़ुब में हैं होंगे या न होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में यहाँ आ रहा है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरा ये कहने का मकसद है कि इतना मिसट्रस्ट है सेंटर और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शंस होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं मान रहे हैं, वो अभी भी तज़ब्ज़ुब में हैं। चलिए, ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर खुर्शीद आलम ने भी इस हवाले से बात की।
उन्होंने बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का यहाँ आना समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सभी सियासी जमातें असेंबली इंतखाबात की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ मीटिंगें हो रही है। और वहीं उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भाजपा दावा कर रही है कि 370 के ख़ात्मे के बाद मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, एक बड़ी रुकावट पैदा हुई है। लेकिन आज जम्मू के अंदर जो हालात है वो और ही कुछ बयान कर रहे हैं। खुर्शीद आलम ने कहा कि एक तरफ यहाँ की सियासी जमातें अब इंतखाबात की तरफ जा रही है, पर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग का सिलसिला ये भी चल रहा है। अभी इंतखाबात कब होंगे, कहाँ तक होंगे, इसकी वाज़िया बात सामने नहीं आ रही है। And we are getting meetings. मीटिंग से क्या मुराद है, क्या मकसद है? पिछली बार पब्लिक ये आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया, उनसे बात हुई, डिमांड हुई कि हमारे साथ इलेक्शंस कराया जाए। गवर्नमेंट का दावा है कि हालात ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए बिल्कुल आराम से आसानी से हुए। सो क्या कबाहत है इलेक्शन की नोटिफिकेशन इशू करने के बजाय आप मीटिंग्स ले रही हैं? किस बात की मीटिंग ले रहे हैं? कितनी मीटिंग्स लेंगी? 4 स्टेट्स को इलेक्शन में जाना है, जिनको इस साल मेरे ख्याल में 4 स्टेट्स ड्यू हैं फॉर इलेक्शंस। व्हाई ओनली मीटिंग्स, व्हाई नॉट द नोटिफिकेशन? ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ इस रियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई, अभी भी एम्बिग्यूटी है कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। इफ इट इज गोइंग टू बी बाय द बाइंडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन आना चाहिए था। मीटिंग्स लेने से शक पैदा हो जाता है कि शायद इनके मिजाज में अभी हुए कहा कि अफसोस का मकाम है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बल्कि अभी मीटिंग का ही सिलसिला जारी है। बल्कि आज नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बननी चाहिए। एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अभी मीटिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको महकमे तालीम के हवाले से भी कुछ आगाही देंगे। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं। और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। नाज़रीन, बात ज़रा महकमे तालीम की करते हैं। अरन बांडीपोरा का हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि साल 2007 तक हाई स्कूल हुआ करता था और साल 2007 में उसको सरकार ने उसका दर्जा बढ़ाकर उसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया। पर जो वहाँ पे ज़ेर तालीम तलबा है, उन तलबा के मुताबिक ये हायर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ नाम का है, क्योंकि इस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ना ही बुनियादी सहूलियात है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से तलबा को तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि चाहे शिद्दत की गर्मी हो या बारिशें हो, खुले आसमान तले ही जो वहाँ ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनको तालीम हासिल करनी पड़ रही है। सरकार ने अगर इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया था तो हायर सेकेंडरी का दर्जा बढ़ने से के साथ साथ वहाँ बुनियादी सहूलियत भी बढ़नी चाहिए थी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए था। ये महकमे तालीम का हाल अहवाल है, जहाँ बच्चे क्लासों में पढ़ने के बजाय मीडिया के साथ बात करेंगे और मीडिया के साथ बात करते हुए उसी स्कूल के हवाले से बात करेंगे जिसमें वो ज़ेर तालीम है कि स्कूल के अंदर बुनियादी सहूलियत नहीं है, स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
एरिया वारिया बोड़ इलाका जोर मुख्तलिफ गाँवों पे जैसे कि सुमलर पे दर्दपुर पे कुडवार पे सुजमिल पे तीजा रोल तीजा एकोमोडेशन की प्रॉब्लम एकोमोडेशन अगर खुदा ना खास बेमार गो अ रूम थवन पे थवन सर IC लेम तीजा जाय थवन कुछ जाए ये रेस्ट रूम तक अगर रीडिंग कर तथ रूम कहीं अगर गेम गिंदो इंडोर सामान इंडोर सामान मगर गिंदने खतर जाए कमरे कंस रीडिंग कर कमरे कहीं बेस बोड़ प्रॉब्लम अगर क्लास में गो पे अड़े पे पत्थर अड़े पे नबर कन ती क्लास में जाए पो क्लास में बेस सफोकेशन क्लास में ये 10th 9th 2 सेक्शन अगर 3 सेक्शन दिमो कॉमर्स नबर मेडिकल अलग नबर कन नबर कन और PT सर अंदर क्लास रूम फुल नीरव नबर कत बेवन लाट बच्चे हेर कन ये जाए खमो कुछ जाए बत ये प्रॉब्लम एकोमोडेशन अगर बेस्ट ऑप्शन बहुत अगर कमरस ध्यान मिले रीडिंग ये मामला वातन तो एजुकेशन के अफसरन तक महकमन के अफसरन चलिए, ये था अरिन बांडीपोरा का इलाका जहाँ के तलबा आज मीडिया के सामने आए और स्कूल के हवाले से बात की, हायर सेकेंडरी स्कूल के हवाले से बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी सहूलियत से महरूम है। इधर टंगमर्ग के मलगाम इलाके के हवाले से बात करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग भी आज सरापा एहतजाज हुए महकमे बिजली के खिलाफ। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज होते ही रहते हैं आजकल। कई लोग तो एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं कि उनको बिजली नहीं मिल रही है, शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है। कई लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि गर्मियों की शदीद गर्मी में भी महकमा जो है वो शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली दे रहा है, जो कि गर्मियों में नहीं होना चाहिए था। पर मलबाग के लोग जो शिकायत कर रहे थे उनकी ये शिकायत थी कि इलाके में रिसीविंग स्टेशन तामीर किया गया जो कि गैर फाल है, यानी वो फाल नहीं है, उससे कोई लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। वो जो लोगों की मुश्किलात थी वो दूर नहीं हुई है क्योंकि ये तो बनाया गया है पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। और इस इलाके के अंदर बिजली की आंख मचोली चल रही है। अगर सरकार ने इनिशिएटिव लिया था तो इस इनिशिएटिव लेने का क्या मकसद था, ये आज तक लोगों की समझ से बाहर है। इस बारे में आज जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन रखी थी, मैं सीधा ये डिपार्टमेंट जो KPDSL के जो MD है उनसे मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि लोग सफ़र कर रहे हैं। ये कोई इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये कोई 10 गांवों का, जैसे कोई आदिपुरा, अतिपुरा, करालवेट, मुलगाम, क्या बोलते हैं, रंबेल, आवालावा, वेबा, रावनपुरा, चेत्रगाम आप लगा लीजिए ऊपर। उसके साथ ये उनकी बात नहीं है, ये इसके साथ साथ तहसील कुंजर को भी फ़ायदा होगा और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसका फ़ायदा आपको टंगमर्ग को भी देखने को मिलेगा। मगर हैरानी की बात है इनकी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं आई और लोगों ने बार बार दरवाज़ा भी खटखटाया इनके जाके, क्या बताइए कि क्या वजह है कि आप इसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। एक आपके वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा LG साहब के सामने कि जम्मू कश्मीर में ये अपने आप में एक हैरानी वाला वाक़या है जहाँ आप ईज़ ऑफ लिविंग नाज़रीन, कहीं पानी तो कहीं बिजली को लेकर आवाम एहतजाज कर रही हैं और मलगाम के लोग, जो टंगमर्ग मलगाम के लोग हैं, वो क्लियरिफिकेशन चाहते थे सरकार से क्योंकि लोग जो परेशान हैं बिजली की आंख मचोली से। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस TV उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस TV उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।